दिखता है। छठे राउंड की देखिए गिनती हो गई है, इस वक्त अपडेट है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। छठे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और छठे राउंड के बाद क्या स्थिति है आपको बता देते हैं। छठे राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे हैं, तो जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे। छठे राउंड के बाद प्रशांत किशोर को 11,603 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 7,956 वोट मिले हैं, तो फासला थोड़ा बढ़ा है। 3,647 वोटों से प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से आगे। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और छठे राउंड की गिनती पूरी हुई है। छठे राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। छठे राउंड के बाद प्रशांत किशोर को 11,603 वोट मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी के नीरज सिन्हा को 7,956 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से 3,647 वोट से आगे हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर बनी हुई है। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का फैसला और सीधे तस्वीरें जो हैं अब क्लियर होती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। हालांकि ये छठे राउंड की गिनती पूरी हुई है और अपडेट ये आ रहा है कि छठे राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे हैं। लगातार हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वही प्रीति जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी आप जिक्र कर रही थी कि ऐसा क्या नहीं किया, इस पर जिक्र करिए। लेकिन फिलहाल जो किया गया, जो विकास के दावे आप लोग कर रहे हैं, क्या जनता उसे समझ नहीं पाई, या कहीं ना कहीं हम ये कहें कि प्रशांत किशोर ने इससे आप लोगों से ज्यादा बेहतर समझा और यही वजह कि छठे राउंड की गिनती में भी वो फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, भाजपा की स्थिति, अभी जो राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति अगर वैसी रहती तब हम आपको कुछ जवाब दे पाते, लेकिन जनता नहीं समझ पाई ऐसा हम नहीं समझते हैं, क्योंकि जनता नहीं समझ रही होती तो हमें इतने मत नहीं प्राप्त हुए रहते। तो हमारे प्रत्याशी की स्थिति अच्छी है और हम आगे के राउंड में हम आगे बढ़ेंगे। बात यहाँ पर यह है कि बिहार में लगातार जो हम सब लोग यह भी आरोप लगाए, राष्ट्रीय जनता दल तो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में, लेकिन इस बार उन्होंने अपने कैंडिडेट को ठगा और महिला को ठगा और अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खेलने का काम किया। टिकट देकर के नदारद, टिकट देकर फरार। तो ये सब देख रही है जनता और राष्ट्रीय जनता दल को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि 4 राउंड के बाद भी उनके प्रत्याशी ने 1000 का आंकड़ा नहीं पार किया। यानी कि वो किस लिए काम कर रहे थे पूरे चुनाव तक, उनके कार्यकर्ता किसके लिए काम कर रहे थे, ये तो परिलक्षित हो रहा है परिणाम से। हम तो जहां हैं वहां से और बेहतर का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता के साथ, प्रत्याशी के साथ एक एक कार्यकर्ताओं ने काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, पूरे सरकार के विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया। तो वोट रूपी आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को प्राप्त हुआ। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कौन सा जाल बुना जिसमें वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इस परिणाम को देखने के बाद इस बात का भी जवाब लेंगे। लेकिन प्रिंस हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि अपडेट देंगे। प्रिंस, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, छठे राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और प्रशांत किशोर को 11,603 मत प्राप्त हुए हैं। बीजेपी को 7,956 मत प्राप्त हुए हैं और प्रशांत किशोर 3,647 मतों से आगे चल रहे हैं। और अब 7वें राउंड की जो गिनती है वो अब शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि अभी भी बाहर में जो कार्यकर्ता है वो डटे हुए हैं और सबकी निगाहें हैं वो गिनती पर टिकी हुई है। और छठे राउंड की जो गिनती है वो अब समाप्त हो गई है, जिसमें प्रशांत किशोर 3,647 मत से आगे चल रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। फिलहाल आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर संजय, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनका कहना होता है कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप भी लगातार देख रहे हैं, आप लोगों से बातचीत भी करते होंगे, चूंकि लगातार आपकी नज़र भी है, तो लोग जो हैं, खासकर बांकीपुर की अगर बात करें, आप बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान की बात करें, लोग कैसे देखते हैं जनसुराज को, प्रशांत किशोर को? बीजेपी की बी टीम या एक नया विकल्प जिससे कुछ उम्मीद की जा सकती है?
देखिए, राजनीतिक पार्टियों को किसी के बारे में कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है। वो बी टीम है नहीं है वो तो उनको समझ होगी और प्रशांत किशोर जी समझते होंगे। जनता सीधे सीधे उम्मीदवारों को लेकर के सजग भी रहती है, गंभीर भी रहती है। जो 3 उम्मीदवार थे, एक एनडीए के उम्मीदवार थे नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के, और एक उम्मीदवार रेखा गुप्ता जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी आरजेडी से वो थी। लेकिन उस बीच में जब कहीं ना कहीं से जनता को प्रशांत किशोर की बातें अपील की, वो एग्जीक्यूट करेंगे नहीं करेंगे, एक मान लिया जाए 1% मान लिया जाए कि अगर प्रशांत किशोर जी जिस तरह से लगातार हर राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं, इनके पक्ष में परिणाम आता है, तब तो इनका टेस्ट भी होगा कि क्या प्रशांत किशोर जी केवल बातें करते हैं या एग्जीक्यूट भी करते हैं। इसीलिए आज सुबह सुबह कुछ लड्डू के दृश्य दिखाए जा रहे थे। तो मैंने कहा था कि जीत के साथ जिम्मेवारी भी जुड़ जाती है, और जिम्मेवारी जब जुड़ती है तब असली टेस्ट होता है कि जनता को सपने दिखाना, आकांक्षा महत्वाकांक्षा की शिखर पर ले जाना और उस चीजों को आकार देना। तो जो भी जीतेंगे, अगर नीरज सिन्हा जीतेंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, क्या वास्तव में वो जमीन पर जुड़ करके लोगों के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निदान करेंगे, या अगर प्रशांत किशोर बाजी मार लेते हैं तो वो प्रशांत किशोर जो हुंकार भरते हैं कि अगर हमें सत्ता मिली, हमें नेतृत्व करने का मौका मिला, हमें बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो हम फेस लिफ्टिंग कर देंगे, बांकीपुर की तस्वीर बदल देंगे। अब तो कुछ देर में परिणाम आ ही जाएगा ना, जिस तरह से संजय जी, मेरा आपसे सर, मैं माफी चाहूंगी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या वाकई जिस तरीके से बिहार में हमने लगातार परिवर्तन देखा है, बिहार में हमने जिस तरीके की राजनीति देखी है, वाकई जनता विकल्प की तलाश कर रही है और ये विकल्प की शुरुआत बांकीपुर सीट से हो रही है? कहा जा सकता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, कभी कभी ट्रेडिशनल पार्टियों से जनता का मोह भंग होता है। वो जितने दावे अपनी कर लें, जितनी अपनी उपलब्धियां गिना लें, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल पार्टियां जनता को निराश भी करती है, और वैसे में विकल्प की तलाश तो करती है जनता। एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी तो रहे इस चुनाव में, इस सच्चाई को मुझे कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर आए हैं, देखना होगा कि क्या ये जो ट्रेडिशनल पार्टियों से अलग हट करके प्रशांत किशोर उनकी आवाज बनेंगे, उनकी समस्याओं के लिए सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाएंगे, या 4.5 वर्षों के बाद प्रशांत किशोर भी वहीं आके ठहर जाएंगे जहां बाकी पार्टियां ठहर जाती है। तो विकल्प की तलाश में तो जनता है, और विकल्प की तलाश में नहीं होती तो ये प्रेशर ग्रुप निकलता कैसे? जंतर मंतर से लेकर के और पटना की सड़कों पर जो युवाओं का आक्रोश दिखा, जो जेनजी का आंदोलन दिखा, जो बच्चों ने कहा कि सरकार हमारे प्रति गंभीर नहीं है, हमारे भविष्य के प्रति गंभीर नहीं है, हमारी परीक्षाओं के प्रति गंभीर नहीं है, तो उसको लेकर के तो एक सवाल है ही ना। तो विकल्प की तलाश में तो जनता है, मैं आपके सवाल से सहमत हूं। जी चलिए ठीक है। आरजू जी, क्या लग रहा है आपको कि जो अभी संजय जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, क्या विकल्प के तौर पर एक बार फिर से रेखा गुप्ता जी चुनावी रण में उतरी? पिछली बार हमने देखा बेहद ही कम मार्जिन से वो जो है चुनाव हारी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उनको मौका मिला था। क्या आपको नहीं लगता कि जो संवाद आम जनता के समक्ष होना चाहिए था, उनके साथ करना चाहिए था, जिन मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए थी, क्या उन मुद्दों को कहीं ना कहीं भुनाने में, बताने में आप लोग कामयाब नहीं हुए? यही वजह है कि जो विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर चुनावी रण में उतरते हैं, जिसका सीधा प्रभाव, सीधा फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं उनको विकल्प के रूप में नहीं मानता हूं, इसलिए मैं उनको विकल्प के रूप में, ठीक है, आप बी टीम मानते हैं, हाँ, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैं न बी कहूंगा, न सी कहूंगा, न मैं उनको ए कहूंगा। मैं सीधे तौर पे उनके कहूंगा कि उनको प्लांट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब अपने को फंसा महसूस करती है, घिरा हुआ महसूस करती है, तो वह ऐसे अस्त्र शस्त्र का उपयोग करती है, और उसने अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया। जब उसको लगा कि वो चौतरफा फंस रही है, तो अपने प्रकोष्ठ के एक विंग को जो है वो आगे कर दिया प्रशांत किशोर पांडे के रूप में। और मुझे कहने में ये जरा सा भी गुरेज नहीं होगा, जो ट्रेंड दिख रहा है वो यही दिखा रहा है, ये ट्रेंड, कि भारतीय जनता पार्टी का जो एंगल था, जो लॉन्चिंग था,
जो लॉन्चिंग इवेंट था प्रशांत किशोर को लेकर, वो एकदम अभी तक सही जा रहा है। और वो इसलिए सही जा रहा है कि ये ट्रेंड बता रहा है कि प्रशांत किशोर उनके प्लान किए हुए चीज है, इसलिए प्लान किए हुए चीज है कि ये इलेक्टेड नहीं है। जो मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं वो सिलेक्टेड है और आगे की राजनीति भी करनी है भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन आप इस बार कैसे देखते, रेखा गुप्ता जी कैसे पीछे रह गए? उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। जैसे ही मेरे शब्द पूरे होंगे आपको जवाब मिल जाएगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि वो इलेक्टेड नहीं है बल्कि प्रपंच रचा गया है, 25 से 30 फिर से नीतीश कहा गया लेकिन सम्राट चौधरी को बुला दिया गया, तो आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से करेंगे? तो ये एक सीट तो जानते हैं कि वो सत्ता में है, मुख्यमंत्री है, एक सीट हो सकता है कि उनको दे भी दिया जाए, इसलिए कि वो विपक्ष के नाम पर हमको टेंड करने की कोशिश करे। ये भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है पैटर्न, और वही पैटर्न दिख रहा है जो आपके पैटर्न में मैंने 5-6 राउंड की गिनती के बाद देखा। तो मैं एकदम हकीकत पर आ गया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब डर लगता है वो ऐसे लोगों को प्लांट करती है, चाहे वो जेजेपी देख लीजिए, अकाली दल पंजाब देख लीजिए, उसके बाद शिवसेना में कैसे 2 गुट हुए, किस तरीके से बिहार ये पूरा प्लांटेड है। आपको लगता है कि ये पूरा प्री प्लानिंग के तहत ये पूरा जिस तरीके के आप तमाम, इसे मैं आरोप ही कहूंगी, ये जो लगा रहे हैं, आरोप नहीं है ये, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। और वो पैटर्न यही बताता है कि एक देखिए, ये तो न मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था न सरकार बदलने का चुनाव था, आगे की चीजें लड़नी है भारतीय जनता पार्टी को, तो अपने ऐसे लोगों को क्यों न प्लांट कर दिया जाए। अगर ये प्लांट भी कर देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम वैचारिक लड़ाई तो, और इससे पहले जब चुनाव हुए तो उस वक्त भी यही स्थिति थी। सर, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी, आप तो इससे पहले जब चुनाव हुए तो उस वक्त भी यही स्थिति थी, इसलिए रेखा गुप्ता हार गई थी? नहीं, पिछले बार आप देख लीजिए, पिछले बार का पैटर्न क्या था। नितिन नवीन के से सीधा लगभग 50,000 के करीब हमारी जो रेखा गुप्ता थी उन्होंने मत प्राप्त किए, लेकिन इस वक्त जब नितिन नवीन ने अपनी कुर्सी छोड़ी, गद्दी छोड़ी, अपने कारकुन को चस्पा किया, तो लोगों के अंदर विरोध था, और उस विरोध के अंदर भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखी। तो जब फंसती है भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रकोष्ठ को आगे करती है और बैकडोर से। लेकिन वो फायदा तो आप लोगों को मिलना चाहिए था ना, वो तो आरजेडी को मिलना चाहिए था। आखिर फायदा हम प्रशांत किशोर कैसे ले गए? मिल रहा था, वही फायदा तो हमको मिलता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक विंग को प्लांट कर दिया, और वो प्लांट एकदम, ये जो मैं देख रहा हूं रुझान, उस रुझान से सीधे पते चल रहे हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। तो हम तो 2 तरीके से लड़ रहे हैं, एक खुला हमारा वैचारिक दुश्मन है, और दूसरा जो अदृश्य शक्ति थी वो, उनको तो मैं कहूंगा ये चोर सिपाही का खेल बंद कर दे। फिर तो सारा वोट आपकी तरफ आना चाहिए था, और